हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई वेलकम यू बैक टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ कार्बन क्लासेस नीट यूजी एकेडमी। सो केमिकल रिएक्शंस पार्ट 2 ये है हमारा आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम अलग टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे। हमने केमिकल रिएक्शन पार्ट 1 में क्या देखा था। पार्ट 1 में हमने इस बॉन्ड का ब्रेकेज देखा था, दैट इज क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। नाउ in this lecture we are going to talk about the cleavage of CO bond. We are going to talk about the cleavage of this bond. इसमें हम कौन कौन सी रिएक्शंस के बारे में जानेंगे सर। इसमें हम कुछ रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है। फिर रिएक्शन जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे वो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। और फिर जानेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। सो फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसकी नेक्स्ट वीडियो देखना। इन वीडियोस में इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिएक्शन विद हैलाइड्स एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो पहली चीज़ बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। सो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड एंड अल्कोहल reacts with hydrogen halide. This is an hydrogen halide in presence of ZnCl2 to produce an alkyl halide plus water, ठीक है। alkyl halide plus water। अब सर ये जो रिएक्शन है ये किसके प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन प्रेजेंस में होती है ZnCl2 की प्रेजेंस में। ZnCl2 यहाँ पर एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। सो दिस रिएक्शन इज बेसिकली अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर दिया हमें एक प्राइमरी अल्कोहल, here we have given a secondary alcohol, and students here we are given a tertiary alcohol, ठीक है। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के बीच में वी यूज अ रिएजेंट नोन एज लूकास रिएजेंट, ठीक है। लूकास रिएजेंट को यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो प्राइमरी रिएजेंट क्या है आपका, मतलब आपका रिएजेंट क्या है यहाँ पर HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, दैट इज योर लूकास रिएजेंट। गॉट इट। सो HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इज योर लूकास रिएजेंट। अब दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल। सो टर्शरी अल्कोहल in reaction with Lucas reagent gives cloudy precipitate immediately। जैसे ही मिलाओगे लूकास रिएजेंट को वो क्लाउडी प्रेसिपिटेट दे देगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स इन रिएक्शन विद लूकास रिएजेंट वुड गिव टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। यहाँ इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाती है, ये लिख लो, टर्शरी अल्कोहल के साथ इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल्स तुम्हारी टर्बिडिटी थोड़ा लेट देते हैं, दैट इज अराउंड 5 to 10 मिनट्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स वुड गिव योर टर्बिडिटी अराउंड 5 to 10 मिनट्स। नाउ प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, सो प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन शो नहीं करता, कोई टर्बिडिटी शो नहीं करता। सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। नाउ गाइस रिएक्शन के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। सो फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड एक अल्कोहल की रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड क्या प्रोड्यूस करता है, तुम्हारा एल्काइल हैलाइड प्लस फॉस्फोरस एसिड
लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि कॉन्सेंट्रेट तुम्हें किस पे करना है, ये 3 नंबर पे करना है। हर किसी में 3 नंबर का बहुत ज़्यादा योगदान है। होगा क्या? कुछ नहीं होगा, ये OH ग्रुप निकलेगा, हर जगह एक हैलाइड सब्स्टिट्यूट होता रहेगा और तुम्हें H3PO3 मिलेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसी नहीं होती। रिएक्शन मैकेनिज्म मैं तुम्हें कहाँ कवर कराऊंगा? मैकेनिज्म इसकी P ब्लॉक में सर कवर होगी। रिएक्शन मैकेनिज्म वुड बी कवर्ड इन योर P ब्लॉक। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट रिएक्शन इज योर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एक बेसिक स्टेप देख लेते हैं, सर डिहाइड्रेशन में होता क्या है। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन जैसा कि नाम कहता है, डी मतलब निकलना, हाइड्रेट मतलब पानी। सो पानी का निकलना इज योर डिहाइड्रेशन। सो रिमूवल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड योर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, और कॉमनली यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं वो होता है H2SO4। इस केस में H2SO4 यूज होता है। नाउ H2SO4 एक्ट एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट एट 170 डिग्रीज। ठीक है, और H2SO4 को सर मैं अगर 140 डिग्री सेल्सियस पे ले लूँ तो ये क्या बना देता है? ये ईथर की फॉर्मेशन शो कर देता है। याद रखना, अगर H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये क्या शो करता है? ये वर्क करता है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। लेकिन अगर H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस है तो ये कैसे काम करेगा? ये काम करेगा तुम्हारे ईथर की तरह, ईथर बना देगा। जानते हैं अब एक रिएक्शन। सो एथनॉल की रिएक्शन मैं शो कर रहा हूँ, एथनॉल की रिएक्शन शो कर रहा हूँ सर किसके साथ? सर H2SO4 के साथ। टेम्परेचर कितना है आपका? एसिड लिया मैंने प्रेजेंस में, H2SO4 ले ही लिया था पहले, सॉरी। सो टेम्परेचर क्या लिया मैंने यहाँ पर? 443 सेल्सियस केल्विन, सॉरी। सो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, डबल बॉन्ड लगा देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2। ठीक है, गॉट इट। अब देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं, वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं इवन अंडर माइल्डर कंडीशंस। सो सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स डिहाइड्रेट इवन अंडर माइल्डर कंडीशंस। ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आई? तो माइल्डर कंडीशंस के अंडर वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। रिएक्शन क्या देते हैं सर? तो रिएक्शन ये है, CH3CH कंडीशंस लिखेंगे, अभी हम लोग कंडीशंस लिखेंगे। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं 85% ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड एट 440 केल्विन। यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो CH3COH CH3 यहाँ क्या बनाया मैंने सर? टर्शरी अल्कोहल बनाया। यहाँ पर मैंने क्या किया? इसको और माइल्ड कर दिया, 20% फॉस्फोरिक एसिड यूज़ किया। ठीक है, एट 440 केल्विन व्हाट वी गेट CH3C डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2। अब ये चीज़ें तो हमने देख ली। अब रिलेटिव ईजीनेस किस में है सर? रिलेटिव ईजीनेस किस में है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, सर टर्शरी अल्कोहल्स आर मोर इजी टू डिहाइड्रेट देन सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड देन प्राइमरी अल्कोहल्स। तो सबसे इजीली डिहाइड्रेशन रिएक्शन कौन शो कर देगा? टर्शरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी करेगा, फिर प्राइमरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे बनेगा? देखो, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है सर? लोन पेयर प्रेजेंट है।
ये लोन पेयर अपने जो एसिड से H+ निकलता है उसको देता है। सो हेयर दिस मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ बेस की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा उस H+ जो एसिड से निकला, ठीक है। वो H+ आके जुड़ जाएगा टू फॉर्म दिस प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा, नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो फॉर प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या करेगा, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा अपने नेबरिंग से, ठीक है। तो नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इस कार्बन से लेगा, और H2O न्यूट्रल होता है, स्टेबल होता है, तो H2O यहाँ से फ्री हो जाएगा टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। अब इम्पॉर्टेंट बात ये नोट करने की है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज दी स्लो स्टेप। कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप। और हमें पता है जो स्टेप स्लो होता है वो क्या होता है, उसका RDS, वो क्या होता है, उसका RDS। तो मैंने पीछे रिएक्शन में बोला था कि टर्शरी सेकेंडरी से ज़्यादा इजीली तुम्हारा डिहाइड्रेट हो जाता है देन प्राइमरी, वो इसी रीज़न की वजह से होता है, ड्यू टू इजी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। RDS बन गया, ये प्रोसेस RDS है, सेकेंड स्टेप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। Now talking about the third step is removal, formation of ethene by removal of proton। अब कार्बोकेटाइन में ना होता क्या है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट कर देता है इस बॉन्ड को, ठीक है, यहाँ पर डोनेट कर देता है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो बनता क्या है आपका, बन जाता है आपका इथीन प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म में फिर से H+ वापस आ जाता है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वाज ऑल। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसमें हम बात करेंगे तुम्हारे ऑक्सीडेशन के ऊपर। सो ऑक्सीडेशन के ऊपर हम टोटली बात करेंगे, तो उसको देखना मत भूलना, ठीक है। ये लेक्चर प्रेजेंट पसंद आए तो फॉलो, लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। डू फॉलो, लाइक, कमेंट, ठीक है। खुश रहो और केमिस्ट्री पढ़ते रहो।